नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही होगा और सेकेंड और थर्ड दिसंबर को एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारियों को ज़ोरों शोरों से जारी रखिए और हमारे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के टाइप क्या हैं और उन टाइप्स को डिटेल में हम समझने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी, एलिमेंट्स की, अगर हम बात किसकी करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो एलिमेंट्स जो हैं यानी कि तत्व, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। एलिमेंट्स यानी कि तत्व, तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आजा भाई, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। चलो ठीक है, एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को समझते चलेंगे, है क्या, कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स को हमने तीन हिस्सों में बांट लिया था। एलिमेंट्स को ना हमने तीन हिस्सों में बांटा था। एलिमेंट्स में हमने क्या किए थे, तीन हिस्से किए थे। उनमें से जो सबसे पहला हिस्सा है उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है वो है मेटल्स। वो क्या है, मेटल्स। मेटल्स माने धातु, मेटल्स माने धातु। यानी जो भी आप मेटल देखते हो आपके आसपास, हमारे चारों ओर जो भी हम मेटल देखते हैं वो सारे के सारे किसका हिस्सा है, एलिमेंट का ही एक क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट की ही फॉर्म है। दूसरा जो है वो है आपके पास नॉन मेटल्स। दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स। दूसरा जो है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब है अधातु। नॉन मेटल्स का मतलब क्या है, अधातु। और जो तीसरा हिस्सा है वो है आपके पास मेटलॉइड्स। वो क्या है, मेटलॉइड्स हैं। अब मेटलॉइड्स को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इनको उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, उपधातु। इन सभी को एनसर्कल कर देते हैं एक बार। ठीक है, इनको एनसर्कल कर देते हैं भाई, ये लीजिए। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं, ये हो गया। ठीक है, और ये रहा आपका मेटलॉइड्स। थोड़ा सा इसको भी अब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इधर बढ़ा देते हैं, फिर इधर रखते हैं। ओके, हो गया। ठीक है, आपके पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। ठीक है, यानी एलिमेंट्स के तीन टाइप हैं। वो तीन टाइप कौन से हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं, यानी धातु, अधातु और उपधातु है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इनको क्लासिफाई करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज, सबसे पहले जो है हमारे पास जो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स को। किसको पढ़ेंगे, मेटल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है, मेटल्स को ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है, मेटल्स को पढ़ लेते हैं। मेटल्स कि मेटल्स क्या हैं, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, मेटल्स को पढ़ लेते हैं। मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं जो कि मेटल के रूप में प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम इसके देखना चाहें तो वो क्या होते हैं, आयरन है, आपने कॉपर देखा हुआ है, ठीक है, निकल देखता है, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं साथियों। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं किसके, मेटल्स के हैं, यानी धातुओं के उदाहरण हैं। अब हम अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अगर हम बात करने लगें तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, वो क्या है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इन मेटल्स के बारे में वो क्या है, दे आर जनरली हार्ड। कैसे होते हैं, दे आर जनरली हार्ड, यानी वो
हार्ड होते हैं जनरली, यानी अगर हम उनको टच करके देखें तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम जब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी दबाव जब हम उनके ऊपर डालते हैं तो वो दबते नहीं हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, पहली प्रॉपर्टी है कि वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर वो हार्ड हैं, क्या है, हार्ड हैं, अगर ये हार्ड होते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें दिखाई भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। लेकिन क्या सारे मेटल ही हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते? ऐसा भी है कि बहुत सारे मेटल्स हैं जो हार्ड, नॉन मेटल्स हैं जो हार्ड होते हैं, यानी अधातुएं भी हार्ड होते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने एक वर्ड लिखा है क्या, कि जनरली है। ऐसा क्या है, ये सब कुछ क्या है, जनरल प्रॉपर्टी है। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं लिखा है मैंने, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये जनरल प्रॉपर्टी है साथियों, ठीक है। ये क्या है, जनरल प्रॉपर्टी है। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं साथ के साथ इन्हीं प्रॉपर्टीज को एक एक करके पहले तो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनके एक्सेप्शंस डिस्कस कर लेंगे कि इन प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शंस क्या क्या है। क्योंकि बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं, बहुत सारे मेटल क्या है, वो हमारा इसमें एक्सेप्शन शो करते हैं, तो हम उस बात को भी ध्यान रखेंगे और उसको साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। तो पहले मैं सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ये कहती है कि जो मेटल्स होते हैं इनके पास लस्टर होता है, यानी शाइन होती है। दे हैव लस्टर, उनके पास क्या होती है, लस्टर। लस्टर का मीनिंग क्या है, शाइन, यानी कि चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। दे हैव लस्टर। अगर हम इसको एनसर्कल कर दें, वर्ड को ना, इसको पूरे को एनसर्कल कर देते हैं ना, तो हमें पता चल जाएगा बस, ठीक है। ये क्या हो, इनके पास क्या होती है, लस्टर होती है, यानी कि इनके पास क्या होती है, शाइन होती है। ये शाइनी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, ये शाइनी होते हैं, ठीक है। ये शाइनी होते हैं। अच्छा ठीक है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा लेते हैं ना, तो फिर ठीक रहेगा। स्क्वायर वाली में लगाते हैं, चलो। हाँ, तब ऊपर वाले को ये क्रॉस नहीं करेंगे ना, ठीक है, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इनको थोड़ा सा प्लेस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि इनके पास क्या होती है, लस्टर होती है, यानी इनके पास चमक होती है। सिंपल सी बात है, मेटल्स जो होते हैं ना, उनके पास शाइनी सरफेस होती है, यानी वो बाहर से हमें कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। आपने एल्यूमिनियम की बाल्टी घर में देखी है, स्टील के बर्तन देखे हैं, आप उनको अच्छी तरह से वॉश करके रखो, फिर धूप में रख दो, बिल्कुल चमक बिखेर देंगे, है ना। बहुत सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, चमक होती है, इनके अंदर लस्टर होती है। दे आर लस्चरस। ये दो, पहली दो प्रॉपर्टी होगी, एक हार्डनेस, दूसरा लस्चर्स, यानी उनके पास लस्टर होती है, चमक होती है, ठीक है। तीसरी बात जो क्या है, तीसरी बात की अगर हम बात करें, किनमें, तीसरी बात की अगर हम बात करें कि मेटल्स के पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, उस थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वो क्या है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बारे में बता दूं भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सोचो जरा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, गलनांक, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जो है आपका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक होता है, हिमांक, गलनांक, ये बिंदु जो होते हैं इनके। अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स का हाई होता है। ऐसा क्यों कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि ये जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं, इनके पास, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। यानी इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो आकर्षण आबंध होता है, इनके बीच में आकर्षण का जो बल लगता है, ठोस के जो पार्टिकल्स है, ठोस के जो कण हैं उनके बीच में, वो सबसे ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो बॉन्ड की एनर्जी को ओवरकम करते हैं और टूटते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में देख लेते हैं कि वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं कि क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल्स की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसे हम पढ़ने वाले हैं
वो है साथियों कि जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं, देखो तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, हार्डनेस, लस्टरस और फिर उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मेटल्स जितने भी हैं, ये मेटल्स जितने भी होते हैं ये डक्टाइल इन नेचर होते हैं। मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। कैसे होते हैं? तन्य होते हैं। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है उसको हम समझाएंगे कैसे। डक्टिलिटी को कैसे समझा सकते हैं? देखो मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं यानी तन्य होते हैं। इस तन्यता को हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं? तन्य होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। उनको हम क्या कर सकते हैं? वायर में यानी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनकी तन्यता कहते हैं। उनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? थिन वायर में, यानी तार बनाए जा सकते हैं। इनसे क्या बनाए जा सकते हैं? पतले तार बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? पतले तार बनाए जा सकते हैं। अब आपको एक बात जान के हैरानी होगी, क्या है वो बात? ये है कि जो गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड होता है उसके 1 ग्राम से, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है ना, उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बनाई जा सकती है। यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, उससे क्या बन सकता है? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। उससे क्या बन सकती है? 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, उससे क्या बनाई जा सकती है? 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। उससे क्या बनाई जा सकती है? 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, जो है ना गोल्ड जो है उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबी वायर का मतलब बहुत ज़्यादा, 2000 मीटर लंबी। क्या कहना चाहते हैं? 2000 मीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है एक्चुअली। ठीक है, बनाई जा सकती है। ठीक है ना, 2000 मीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो 2 किलोमीटर लंबी वायर बहुत बड़ी होती है बेटा। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबी वायर है ना, बहुत लंबी हो जाती है। 1 ही ग्राम सोने से, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर आपके बनाई जा सकती है। अब अगर हमें ये चीज पता है तो इसका मतलब क्या होता है कि गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। वो सबसे ज्यादा तन्यता वाले धातुओं में से एक माना जाता है सोने को। सोने को क्या माना जाता है? सबसे ज्यादा तन्यता वाले धातुओं में से एक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ नई जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ नई प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो नई प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है? अब हमने डक्टिलिटी के बारे में देख लिया है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में, वो क्या है? जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है कि ये मेलिएबल होते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी यानी अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मेलिएबिलिटी है। क्या है? मेलिएबिलिटी है। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता यानी ये क्या होते हैं? आघात वर्ध्य होते हैं। क्या होते हैं? आघात वर्ध्य होते हैं। ये मेटल क्या होते हैं? जनरली ये मेटल क्या होते हैं? आघात वर्ध्य होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली आघात वर्ध्य होते हैं। यानी आप इनको पीट पीट के, कहने का मतलब क्या है? आघात वर्ध्य होने का मतलब क्या है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू, दे कैन बी ड्रॉन इनटू, इसका मतलब क्या है? दे कैन बी, दे कैन बी drawn into thin sheets, into thin sheets। थिन शीट का मतलब होता है पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, यानी उनको हथौड़े से पीट पीट कर, हम उनको पीट कर
उनको पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी ड्रान इनटू थिन शीट्स, यानी उनसे चादर बनाई जाती हैं। जैसे आपने बहुत सारे शेड देखे होंगे, एल्यूमिनियम के शेड बनते हैं, आयरन के शेड बनते हैं, ठीक है। गांव में देखे होंगे पशुओं के लिए बनाते हैं, शेड बनाते हैं। या फिर आपने शहर में देखे होंगे कोई कोई दुकान होती है उसके आगे जो होते हैं ना शेड बने होते हैं, वो पतली एल्यूमिनियम या जो आयरन होता है उसके शेड बनते हैं। अब एल्यूमिनियम की फॉइल जो है आपके यूज़ की जाती है जब खाने वाली पैकिंग होती है, फूड पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल यूज़ की जाती है। अगर केमिस्ट्री की ही बात करें तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, यानी गोल्ड फॉइल वाले एक्सपेरिमेंट में, जिससे उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या न्यूक्लियस की खोज की थी, उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल यूज की थी, यानी सोने की चादर, पतली चादर जिसकी थिकनेस कितनी थी, अराउंड 100 नैनोमीटर या 1000 एटम्स की जितनी थिकनेस उसकी थी, उसको उसने यूज किया था, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसका मतलब क्या होता है, मेटल्स को ना हम हथौड़े से पीट पीट के पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती है। मेटल क्या होते हैं, हाईली मेलिएबल होते हैं। मेटल क्या होते हैं, हाईली मेलिएबल होते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साथियों, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगली जो प्रॉपर्टी है, अब आ गए हम, डक्टिलिटी हमने देख लिया है, मेलिएबिलिटी हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे सोनोरसिटी, यानी सोनोरस होते हैं मेटल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं, सोनोरस। मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। प्रतिध्वनि पूर्ण का मतलब क्या होता है कि जब हम इनको हिट करते हैं ना, जैसे हम हार्ड मेटल से इनको हिट कर दें, जब हम क्या करें, इनको कोई हार्ड मेटल से हिट कर दिया जाता है ना, तो इनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इनमें से क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब क्या है, व्हेन दे हिट बाय हार्ड मेटल, व्हेन दे हिट बाय हार्ड सब्सटेंस, ऐसा कह सकते हैं, व्हेन दे हिट बाय हार्ड सब्सटेंस, जब हम उनको हार्ड सब्सटेंस से क्या करते हैं, हिट करते हैं, they produce is ringing sound। वो क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सब लोग स्कूल से तो परिचित ही हैं, अब क्योंकि आप टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग का एग्जाम देने वाले हैं, तो स्कूल से आप परिचित हैं। स्कूल में जो बेल बजती है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, क्योंकि वो मेटल दूसरे हार्ड सब्सटेंस से टकरा रहा होता है। दो हार्ड सब्सटेंस, एक मेटल एक दूसरा कोई भी हार्ड सब्सटेंस जब उसके ऊपर टकराएंगे तो वो क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। और यही रिंगिंग साउंड जो होता है ना, इसी को, ये रिंगिंग साउंड का प्रोडक्शन जो होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरोसिटी कहते हैं, या प्रतिध्वनि पूर्णता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोनोरोसिटी कहते हैं, या फिर प्रतिध्वनि पूर्णता कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम कह सकते हैं कि ये है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सीधी सी बात है। अब चूंकि मेटल जो होते हैं ना
वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेटल के ही वायर बनाए जाते हैं, जैसे आपने कॉपर वायर देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कॉपर वायर देखे होंगे, एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे, घरों में जो फिटिंग होती है, हर जगह हमारे स्टूडियो में कहीं भी जहाँ भी फिटिंग है वो क्या है, वो मेटल वायर्स की है। नॉन मेटल के वायर थोड़ी बनते, अगर नॉन मेटल के वायर बनते तो लकड़ी के वायर बना लेते हैं हम लोग, लेकिन बनते नहीं हैं। तो मेटल्स के पास एक एक्सट्रीम प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी उन वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं कि उनसे हम वायर भी बनाते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, वायर भी बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अभी, हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मेटल्स की, अब बात करते हैं कि इनके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ में जो एक्सेप्शन आए हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इनके बारे में बात करते हैं। अब जो है इनके एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। इनके क्या पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। यानी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस इन मेटल्स, यानी मेटल्स में एक्सेप्शन क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन जो है उनकी पहली प्रॉपर्टी से ही आता है। कैसे, जो सबसे पहला एक्सेप्शन है वो क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। अगर मेटल्स हार्ड होते हैं तो उनके अंदर जनरली हार्ड होते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या क्या है, पहला जो एक्सेप्शन है हमारे पास, यानी जो सबसे पहला एक्सेप्शन है, सबसे पहला एक्सेप्शन है वो क्या है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट थ्रू नाइफ, दे कैन बी कट थ्रू नाइफ इजीली, उनको चाकू से बहुत इजीली काटा जा सकता है। ठीक है, चाकू से बहुत ही इजीली हम काट सकते हैं। यानी ये बहुत ही नरम पदार्थ होते हैं, यानी और बहुत ज़्यादा नरम क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है बिल्कुल आराम से, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। अगली जो एक्सेप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो क्या है, ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पास, पहले हमने क्या देखा कि मेटल्स क्या है, सारे के सारे हार्ड हैं लेकिन नहीं होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ही क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, अब ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, सॉलिड होता है। लेकिन मर्क्यूरी अकेला ऐसा मेटल है, Hg, ठीक है, Hg का मतलब पारा है, पारा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल that exist as liquid at room temperature। वो रूम टेम्परेचर पर किसके रूप में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है। द्रव के रूप में रहने वाला अकेला एक धातु, अकेली धातु जो द्रव के रूप में रहती है रूम टेम्परेचर पर, वो कौन है, वो मर्क्यूरी है, यानी पारा है। मर्क्यूरी, Hg, पारा जो है वो अकेली ऐसी धातु है जो, पारा अकेली ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के तापमान पर लिक्विड की फॉर्म में रहती है, यानी द्रव की अवस्था में रहता है। ठीक है, पारा, मर्क्यूरी अकेला ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास जो रूम टेम्परेचर किसकी फॉर्म में रहता है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है। तो जो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन है वो क्या है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब हमें पता है कि मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो हाई होते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं साथियों, हाई होते हैं। अब एक्सेप्शन ये है कि जो गैलियम और सीजियम है, गैलियम एंड सीजियम, अब मैं इनके नाम लिख देता हूं, ठीक है, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। गैलियम एंड सीजियम बोथ हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो
मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक जो है, इनका गलनांक जो है वो बहुत ही लो होता है। कितना लो होता है? दे इवन मेल्ट ऑन पाम, दे इवन मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन पाम, यानी जब उनको हथेली में ही रख दिया जाए तब भी मेल्ट हो जाते हैं। यानी कि जब उनको हम हथेली में रख देंगे, अगर हम अपनी हथेली में रख दें ना गैलियम और सीजियम को, तो वो हमारे हाथ की जो हीट है, हमारी बॉडी की जो हीट है, उसी से पिघल जाएंगे। उसी से क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है, जबकि गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो होता है। ठीक है, वो हमारे हाथ पर रखे हैं अगर हम उनको, तो भी पिघल जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? अगर हम हाथ पर भी रख देंगे तो भी पिघल जाएंगे। अब हम बात करते हैं साथियों, जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नॉन मेटल्स के बारे में, यानी हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का मतलब क्या है? अधातु। अभी तक हमने धातु को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। अधातु की प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है, नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, नॉन मेटल्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस की ही बात करेंगे। तो नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? ये जनरली हार्ड नहीं होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, यानी नरम होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट, यानी नरम होते हैं, हार्ड नहीं होते, ठोस नहीं होते। नॉन मेटल्स क्या है? जनरली कैसे होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। वो हार्ड नहीं होते। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जैसे ये कपड़ा जो है हमारा, ये नॉन मेटल ही है, सॉफ्ट है, बिल्कुल सिंपल है, सॉफ्ट है, जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन आएंगे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें भी जो एक्सेप्शन आएंगे उनको हम बाद में डिस्कस करते चलेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं हम कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जान लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे वो क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कौन सी? पहली प्रॉपर्टी थी कि वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, यानी हार्डनेस या सॉफ्टनेस पे बेस्ड थी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि ये नॉन लस्चरस होते हैं, यानी जनरली इनके पास क्या नहीं होती? शाइन नहीं होती। दे आर जनरली they are non lustrous, non lustrous, यानी उनके पास चमक नहीं होती। जनरली क्या होते हैं? चमक उनके पास होती नहीं है, चमक उनके पास नहीं होती है। अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। जनरली वो क्या होते हैं? नॉन लस्चरस होते हैं। जनरली वो क्या होते हैं? नॉन लस्चरस होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? नॉन लस्चरस होते हैं। जनरली वो नॉन लस्चरस होते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी, यानी उनमें चमक नहीं होती, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती। आपने लकड़ी को चमकते हुए देखा है? लकड़ी नहीं चमकती है। चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हैं, क्या आप उसको आपने देखा है वो लकड़ी बड़ी बड़ी चमकती है? या खेत में जैसे नरमा है, कपास है, इनकी जो लकड़ी होती है क्या वो चमकती है? नहीं चमकती है। उनके पास जनरली उनके पास क्या नहीं होती? लस्चर नहीं होती, शाइन नहीं होती, वो चमकते नहीं है। नॉन मेटल्स जनरली चमकते नहीं हैं। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वो क्या है? अगली जो प्रॉपर्टी है, देखो पहली बात तो सॉफ्ट नहीं होते, दूसरी बात ये नॉन लस्चरस होते हैं, इनके पास चमक नहीं होती। दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ कलर और डिफरेंट कलर्स, यानी इनके पास कलर की वैरायटी होती है। ठीक है, वो अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, यानी
रंग की बात कर रहा है। कलर्स का मतलब क्या है, वो रंग की बात कर रहा है, यानी उनके पास क्या होता है, अलग अलग, उनके पास क्या होती हैं, अलग अलग वैरायटी होती है किसकी, कलर्स की, ठीक है, अलग अलग कलर में मिलते हैं, उनके जो कलर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, ये क्या होते हैं, अलग अलग कलर में मिलते हैं, ये क्या मिलते हैं, अलग अलग कलर में मिलते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि अगली प्रॉपर्टी क्या है इनके बीच में, देखते हैं इसको। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, पहली बात तो क्या, ये नरम होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं। दूसरी बात क्या, इनके पास लस्टर नहीं होती, शाइन नहीं होती, चमक नहीं होती, ठीक है। तीसरी बात क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मेलिएबल या डक्टाइल हैं कि नहीं है, तो डक्टिलिटी के बारे में या फिर कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो जनरली दे आर, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, जनरली दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पुअर कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के क्या है, पुअर कंडक्टर हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, ये कुचालक कहलाते हैं। क्या है, कुचालक हैं, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। ऊष्मा और विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं, पुअर कंडक्टर हैं। पुअर कंडक्टर हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। पुअर कंडक्टर किसके हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की बात कर रहे हैं। इनको हम क्या कह देते हैं, कुचालक कह देते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्या है, पुअर कंडक्टर, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जैसे नॉर्मली करंट जब लग जाता है तो किससे छुड़ाने जाते हैं उसको, लकड़ी लेके भागते हैं। अब लकड़ी जब तक सूखी होती है, क्योंकि लकड़ी क्या है, नॉन मेटल, कार्बन से बनी है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर कह सकते हैं, लेकिन कंडक्टर नहीं होते, यानी कुचालक होते हैं किसके, ऊष्मा के और किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करेंगे, नॉन मेटल की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या है। तो नॉन मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास, नॉन मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि ये डक्टाइल नहीं होते, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी इनमें तन्यता नहीं पाई जाती। दे आर जनरली दे आर नॉन डक्टाइल, जनरली दे आर, जनरली दे आर नॉन डक्टाइल। क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल, यानी अतन्य, हम कह सकते हैं अतन्य होते हैं, यानी तन्यता नहीं पाई जाती है इनके अंदर। जनरली क्या होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इनके पास क्या नहीं पाई जाती, तन्यता नहीं पाई जाती। जनरली ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इनके पास तन्यता नहीं पाई जाती, यानी इनको हम है ना लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी पतले वायर्स में इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इनको पतले वायर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी इनको बढ़ाकर, यानी जैसे 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर तो बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ इनको क्या है, हम लंबे वायर्स में, लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किनको, नॉन मेटल्स की बात चल रही है साथियों, ठीक है। नॉन मेटल्स के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये जनरली क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि अगली जो प्रॉपर्टी है इनके पास वो क्या होती है, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनके पास वो होती है कि ये जनरली नॉन मेनिएबल भी होते हैं। जनरली दे आर, जनरली दे आर नॉन मेलिएबल, ठीक है। वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल भी होते हैं, यानी उनके पास मेलिएबिलिटी भी नहीं होती, नॉन मेलिएबल, ठीक है। वो क्या होते हैं, जनरली नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेलिएबल का मतलब क्या होते हैं, आघात वर्ध्यता उनके पास नहीं होती, आघात वर्ध्यता नहीं होती, आघात वर्ध्यता इनके पास नहीं होती, यानी इनको पीट पीट कर पतली शीट के अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं ना, इनको हम पीट कर पतली शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इनको हम पीट कर पतली शीट के अंदर कन्वर्ट
नहीं कर सकते, यानी ये नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी इनके पास क्या नहीं होती, आघातवर्ध्यता नहीं होती, ये नॉन मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है हम उनके बारे में बात करते हैं, उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। तो जनरली ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ले, देखो ना तो तन्यता होती है ना ही मेलिएबिलिटी होती है, यानी आघातवर्ध्यता भी इनके अंदर नहीं होती। हम इनको पीट पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पतली चादरों में इनको बदल नहीं सकते हैं, एल्यूमिनियम जैसी शीट नहीं बना सकते हैं, आयरन जैसी शीट नहीं बना सकते हैं। तो अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करें तो वो क्या है, वो है साथियों इनके पास कि ये नॉन सोनोरस होते हैं। जनरली दे आर नॉन सोनोरस। ये कैसे होते हैं, नॉन सोनोरस, यानी इनके पास प्रतिध्वनि पूर्णता नहीं होती, प्रतिध्वनि पूर्णता नहीं होती है, इनके पास प्रतिध्वनि पूर्णता नहीं होती है, प्रतिध्वनि पूर्णता नहीं होती, ठीक है, इनके पास प्रतिध्वनि पूर्णता नहीं होती है। तो इसको अगर हम इनक्लोज कर दें, ठीक है, तो सर्कल में इसको इनक्लोज कर देंगे, इनके पास प्रतिध्वनि पूर्णता नहीं होती है, ठीक है, ये नॉन सोनोरस होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब हम इनको हिट करते हैं किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, ये जनरली क्या नहीं करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलो ठीक है, आप उठा के देख लेना, लकड़ी को मार के देखो ईंट के ऊपर, क्या उससे घंटी बजने की आवाज़ आती है, घंटी जैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं आएगी, यानी दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड एवर, वो कभी भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आंसर, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो यस और नो में आंसर कीजिए बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो नॉन सोनोरस होते हैं, यानी प्रतिध्वनि पूर्णता इनके अंदर होती नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ें जो नॉन मेटल की है, तो क्या है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, लो होता है, ठीक है, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है जनरली वो क्या होता है, लो होता है। जनरली they have low melting and boiling point, low melting and boiling point। जनरली क्या होता है इनके पास, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही लो होता है। जनरली क्या होता है, इनका गलनांक बहुत ही लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका जनरली, ठीक है, नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इनका गलनांक जो है वो लो होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है साथियों वो क्या होता है, वो लो होता है। अगर अब हम बात करें कि ये सारी तो थी प्रॉपर्टीज, यानी ये क्या थी, प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की। अब इनके बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अब क्या होते हैं, इनके एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, किसकी बात करेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। जिनमें से सबसे जो पहला एक्सेप्शन है हमारे पास, जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो है इनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को ही लेकर। हमने क्या पढ़ा, जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये क्या है, कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, एंड इज दी वन ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस, वन ऑफ हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस,
ठीक है, वन ऑफ हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, डायमंड क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस क्या है, डायमंड है, क्या है, डायमंड है। जो डायमंड है ना आपका, डायमंड, ठीक है, वो क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का, और हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, क्या है, हार्डेस्ट है, वो क्या है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है साथियों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है कि वो सॉफ्ट होते हैं, जनरली क्या होता है वो कि सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन डायमंड जो है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस होता है। अब दूसरी बात जो डायमंड के साथ ही रिलेट करती है, एक और एक्सेप्शन है, हमने क्या पढ़ा, जनरली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो याद रखना डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायमंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका गलनांक जो है वो बहुत हाई होता है, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है, इतना इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास क्या आ जाता है, एक एक्सेप्शन होता है। किसके पास है ये एक्सेप्शन भी, कौन है, नॉन मेटल है और कौन है, डायमंड है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और कितना, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो क्या है, देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्टरस, उनके अंदर चमक नहीं होती। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, आयोडीन, क्या है, आयोडीन, आयोडीन इज दी, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल हैविंग लस्टर, उसके पास क्या होती है, लस्टर होती है, यानी कि उसके पास क्या होती है, चमक होती है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, लस्चरस होता है, उसके पास क्या होती है, लस्टर होती है। आयोडीन के पास क्या है, लस्टर है। कौन है ये, आयोडीन है, वो एक नॉन मेटल है और उसके पास क्या है, लस्टर है, हैविंग लस्टर। आयोडीन के पास क्या होती है, लस्टर, यानी उसके पास क्या है, चमक है। इसका मतलब क्या है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है, जिसके पास क्या होती है, लस्टर होती है, शाइन होती है। जबकि हमने ये पढ़ा है कि जनरली नॉन मेटल्स के पास क्या नहीं होती, शाइन नहीं होती। अब जहाँ जहाँ मेटल और नॉन मेटल के एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो आपके लिए ये बात ध्यान रखने वाली है कि नॉन मेटल और मेटल के एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन केमिस्ट्री में जहाँ से भी आ जाए क्वेश्चन वहाँ से बनता है, ठीक है। तो जहाँ से एक्सेप्शन आएगा क्वेश्चन आपका वहाँ से बनेगा, सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है अगर हम उसको देखें तो नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला जो एक्सेप्शन है हमारा वो क्या है, जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो ये है कि ब्रोमीन जो है, जनरली हमने क्या देखा है कि वो नॉन मेटल जो है ना वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन, bromine is the only non-metal, bromine is the only non-metal which exists as a liquid, which exists as a liquid at रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के तापमान पर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, कमरे के तापमान पर ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन, ब्रोमीन अकेला नॉन मेटल है, ठीक है, जो एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। कब, कहाँ पर, जो कि रूम टेम्परेचर पर। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है,
रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। और ये अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि जनरली बाकी सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपका सल्फर है, ये जनरली क्या है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन जो है ना वो अकेला है जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने लश्चर पढ़ लिया है, हमने ब्रोमीन का पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन जो है, वो जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो क्या है, उसको देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। जनरली क्या है, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। तो अब हम देखते हैं इसका एक्सेप्शन कि ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है, ग्रेफाइट is a good conductor of electricity, is a good conductor of heat and electricity, good conductor of electricity, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है और वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिंपल सी बात है कि जनरली क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट जो है, अब आपको पता है ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, अगर आपने वो पेंसिल सेल जो आते हैं ना, रेडियो वाले सेल या दीवार घड़ी वाले जो सेल है, अगर उनका कभी पोस्टमार्टम किया, जैसे हमने तो बहुत किया बचपन में उनका पोस्टमार्टम, अगर उनका आप पोस्टमार्टम करके देखो, मतलब उनको खोल के देखोगे तो अंदर से एक ब्लैक कलर की रोड निकलेगी, वो ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है। तो साथियों वो किसके काम आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के काम आती है। जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है ना, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। अगर हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। एक हेक्सागन की लेयर दूसरे हेक्सागन के ऊपर बनी होती है, यानी स्तर वाली स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो संरचना होती है वो स्तरीय संरचना होती है, एक स्तर है, फिर उसके बाद कुछ गैप है, फिर दूसरा स्तर है, और वो जो गैप होता है दो लेयर के बीच में, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसके बीच में क्या होते हैं, गैप बिटवीन दी लेयर्स होते हैं। जो लेयर हैं, ठीक है, जो स्तर हैं, उनके बीच में क्या होता है, गैप है, यानी रिक्त स्थान है, गैप बिटवीन दी लेयर्स, ठीक है, गैप बिटवीन दी लेयर्स एंड free electron and free electrons are present between these two layers, between these layers which are responsible for their electrical conductance, which are responsible for their इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी उनकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर जो है वो किसकी वजह से है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, जो ग्रेफाइट की एक लेयर, दो लेयर जो होती है उनके बीच में पाए जाते हैं। उन्हीं की वजह से क्या करते हैं ये ग्रेफाइट, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, बता दीजिए, जल्दी बताइए भाई। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ जी समझ में आ गई है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास जानने को, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो यही कहता है कि मेटलॉइड्स का सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स का मतलब होता है उपधातु। इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है,
उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। अब मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे मेटल का एग्जाम्पल आयरन हो गया, नॉन मेटल का एग्जाम्पल कार्बन हो गया। ऐसे ही जो मेटलॉइड्स हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? उनके एग्जाम्पल्स होते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप के एग्जाम्पल। बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो क्या है? आर दी एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स, आर दी एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स, आर दी एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। अब होता क्या है? मेटलॉइड्स इतने खास क्यों है? मतलब वो अलग कैटेगरी क्यों बनाए गए हैं मेटल और नॉन मेटल से, यानी धातु और अधातु से उपधातु को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है? वो रीजन है, उसका रीजन क्या है? दे शो the properties of the properties in between, ऐसा लिख सकते हैं अगर मोर एक्यूरेट लिखना चाहें, दे शो द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु के बीच की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये उनको शो करते हैं। दे शो द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल की तरह भी बिहेव कर जाते हैं कई सिचुएशन में, कई सिचुएशन में नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी मेटल नॉन मेटल बोथ, उनकी दोनों की तरह की प्रॉपर्टी यानी मिक्स प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक हमारी वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।